Okay, students. So today the topic for our discussion is matter in our surrounding. Okay. तो बच्चों देखो, हम ना अभी आज जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इज मैटर. ठीक है, मैटर क्या चीज़ है, क्या मैटर है, आप कैसे इसको समझोगे, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. उस पूरी चीज़ को आज हम उसका अच्छे से डिटेलिंग देखेंगे. ओके, तो देखो चैप्टर का जैसे हेडिंग से पता चल रहा है आप लोगों को कि मैटर इन अवर सराउंडिंग. मतलब जो मैटर का हिंदी फॉर्म क्या होता है बताओ. चलो पहले मुझे बताओ व्हाट इज द हिंदी फॉर्म फॉर मैटर. एवरीबडी नोज कि मैटर इज तत्व, है ना. तो जो मैटर है वो कहाँ है, हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आप अपने आसपास देखो कि आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, पेड़, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कोई भी ईटिंग मटेरियल, द एयर यू ब्रीथ इन इज व्हाट, ऑक्सीजन. द एयर यू ब्रीथ आउट व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या है, वो सारी चीजें मैटर है. तो देखो मैटर क्या है कि जो भी चीजें, एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. ठीक है, जो भी चीजें हैं हमारे यहाँ क्या है, मैटर. जैसे लेट्स सपोज यू आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. यू आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, अब इस भरे ग्लास ऑफ पानी में, ये जो ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है ना बच्चों, ये किससे बना हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल से, है ना. लेकिन वाटर क्या है, मैटर है. ठीक है, ये एक मैटर हो गया. और एग्जाम्पल ले लो, जो एयर हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, द एयर दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, वो क्या है, वो भी क्या है, मैटर है. ठीक है, और जो एयर आप ब्रीद आउट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, मैटर ही तो है. जो सबसे पहले देखो, जब सबसे पहली बार पढ़ा गया था, जब हम मैटर को सबसे पहली बार पढ़ रहे थे, तो मैटर को पता है क्या, जो हमारे फिलोसफर होते हैं उन्होंने मैटर को सबसे पहले बताया था कि जो हमारा मैटर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है. दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. मतलब हवा, धरती, आग, आसमान और पानी. ये सबसे पहली जो थ्योरी थी वो दी थी. ठीक है, और उन्होंने बताया कि भाई जो हमारा मैटर है वो इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. डे बाय डे, टाइम ऑन टाइम डिस्कवरीज बढ़ती गई, चीज़ें बहुत एक्सेल होती गई, हमें मैटर का और भी होता है ना, मतलब एक एडवांस व्यू पता चल गया. ठीक है बच्चों, सो दिस इज मैटर. तो आप लोग मैटर को सिर्फ एक इतना समझिए कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, वेराइटीज ऑफ थिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस, टेक्सचर्स, है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ क्या है, मैटर है. ठीक है, जैसे आप पत्थर देख लो, पत्थर भी क्या है, एक मैटर है. आसमान देख लो, क्लाउड, वो क्या है, मैटर. प्लांट्स, स्टार्स, आप जो खा रहे हो वो क्या है, मैटर. इवन पार्टिकल ऑफ सैंड, एक मिट्टी का एक कण भी क्या है बच्चों, मैटर है. ठीक है, तो हम ऐसे मैटर को समझेंगे. तो मैंने क्या बोला, एक जो पहले के फिलोसफर्स होते थे वो मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स का कंपोजिशन मानते थे, जो कि मैंने बताया अभी अभी आपको. क्या बच्चों, एयर, अर्थ, स्काई, फायर एंड, बोलो अभी बताया मैंने आप लोगों को, वेरी गुड, वाटर. इजंट इट? सो इनको बोला गया था पंच तत्व. अब ये जो मैटर है ना, इसका पूरा डिटेल्ड स्टडी हमें करना पड़ेगा कि ओके मैटर है, कैसा हो सकता है, किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. द एवरीथिंग फॉर मैटर वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन. इजंट इट? हमें इस मैटर की एक एक करके सारी चीजें, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो आप लोग ये कुछ जो आपको अगर अच्छा लग रहा है इसमें से कोई भी पॉइंट आप अपना डाल सकते हो अपने नोट्स में. ठीक है बच्चों, सो नोट इट डाउन.
ओके बच्चों, तो हम जो अपनी पहली प्रॉपर्टी है ना, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस करी है कि भाई जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है। तो बच्चे देखो, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ मिस कर गई, वो मेरे को बताना चाहिए था, सो सॉरी टू से। देखो, जो मैटर होता है ना बच्चे, हम उनकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज टुगेदर विद वी विल डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम फिजिकल कवर करेंगे, देन विल कवर द केमिकल प्रॉपर्टीज, इजंट इट? सो in physical properties, the first physical property for matter is that matter is made up of particles. Matter is made up of particle. जो मैंने अभी आपसे एग्जाम्पल पूछा था कि बच्चों बताओ, चीनी पानी के अंदर घुल गई, नमक पानी के अंदर घुल गया, हाउ इज इट सो? सो लेट्स डिस्कस इट। जैसे मान लो एक गिलास पानी है, ठीक है, ये एक गिलास पानी ले लिया मैंने, या फिर आप इसको केमिस्ट्री टर्म में बोल सकते हो, 1 glass of H2O, ठीक है। तो एक गिलास मैंने पानी ले लिया, अब मैं क्या करूंगी, 1 टीस्पून। आप बहुत सारी रेसिपी देखते होगे, कुछ खाने के लिए मम्मी जब बनाती है तो रेसिपी देखती हैं, इसके अंदर ये मिलाओ, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट मिलाओ, तो वहां पे ना जो भी किचन के जो शेफ्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, ऐड 1 टीस्पून इतना। तो ये वही, इसका मतलब है चाय पत्ती वाली छोटी सी चम्मच नहीं होती अपनी घरों में, वही। तो अब 1 टीस्पून क्या ऐड करोगे बच्चों, सॉल्ट। तो जब आप इसके अंदर सोल्ट डालोगे तो ये पानी में कंसिस्टेंटली घुल जाएगा, और घुलने के बाद इसकी कंडीशन हो जाएगी बिल्कुल होमोजीनस। अब मैं ना आपको एक चीज बता देती हूँ, आपने सोल्यूशन वर्ड पढ़ा होगा कभी, मतलब अपने बचपन में या फिर अपने स्टडी टाइम में, कि होमोजीनस। मैंने क्यों बोला कि ये होमोजीनस सोल्यूशन है, बिकॉज जब आप चीनी या फिर सॉल्ट का एग्जांपल लिया ना बच्चों मैंने, जब आपने नमक को पानी में घोला, तब आपने उसको उस ग्लास ऑफ पानी में डिजोल्व करा, तो डिजोल्व होने के बाद वो पूरा एक मिक्सचर बन गया जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जब दो चीजें, दैट इज सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट, जब आपस में मिक्स हो जाता है तो वो क्या बना देता है, सॉल्यूशन। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो टीस्पून सॉल्ट है ये क्या है, दिस इज अ सोल्यूट, और ये जो पानी है ये क्या है, सॉल्वेंट। आपने अपने सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया और ये क्या हो गया, अच्छे से मिक्स होके, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स होके क्या बना दिया उन्होंने, फाइनल सोल्यूशन। अगर वो सोल्यूशन देखने में एक समान है, एक जैसा है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि इधर ज्यादा नमक है, इधर थोड़ा नमक है, इधर मीडियम लेवल का नमक है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है होमोजेनस सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन ऐसा है, जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास ऑफ पानी है, आपने उसके अंदर मिट्टी डाल दी, लेट्स सपोज सैंड डाल दिया, तो अब की बार मेरा सोल्यूट क्या बन गया, सैंड। मेरा सॉल्वेंट अभी भी वाटर है, पहले भी वाटर था, तो मेरा सॉल्वेंट क्या है बच्चों, द सॉल्वेंट इज वाटर। अभी भी वाटर है, मैंने पहले भी वाटर लिया है। अब कभी भी अपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा होगा, हम क्या करते थे, मिट्टी, कभी भी ग्लास ऑफ पानी लेना, उसके अंदर मिट्टी मिलाना, ठीक है। जब उसके अंदर मिट्टी मिलाओगे तो थोड़ी देर तक तो ऐसा लगेगा कि घुल गई, लेकिन आफ्टर अ टाइम आपको वो यहाँ पे सस्पेंडेड दिखेगी। तो अब आप क्या कर पा रहे हो, अपने गंदे वाले पानी को और अपनी सैंडी पार्टिकल्स को सेपरेट कर पा रहे हो। मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसके दो मुंह हैं, ठीक है। आप सैंड भी देख पा रहे हो उसी में, और उसी में आप अपना पानी भी देख पा रहे हो। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना बच्चे, सैंड का और वाटर का घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, दैट कैन बी सीन, आप उसको देख सकते हो इन 2 फेजेस। आपको मिट्टी भी दिखेगा, आपको पानी भी दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। हम इसको शायद अपने 9th के किसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ओके। आई थिंक इन द चैप्टर नंबर 2 विल डिस्कस द सेम थिंग एज वेल, इजंट इट? सो या, मिट्टी को पानी में मिला दिया, जब आप उसको देख पा रहे हो, मिट्टी अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, तो आप ऐसे सॉल्यूशन को बोलोगे हेटेरोजीनस सॉल्यूशन। जैसे आपने पानी के अंदर तेल मिलाते हैं, कभी करना, ठीक है,
मम्मी डांट मारे फिर भी करना, एक गिलास पानी ले लेना, उसके अंदर ऑयल के ड्रॉप्स डालना, आप देखोगे कि जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलेगा, लेकिन पानी नीचे होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ऊपर तेल है और नीचे पानी है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। एंड द सॉल्यूशन विच इज सेम, विच इज ऑफ सेम, ऊपर से नीचे तक सारा सेम है। तो ऐसे मम्मी कभी नींबू पानी बनाती है, कभी ऐसा होता है वही नींबू पानी आपकी छोटी बहन या भाई को मिल रहा है, वही नींबू पानी आपको मिल रहा है और वो अलग अलग टेस्ट का हो, कभी नहीं होता ऐसे, क्योंकि वो एक जगह एक साथ मिलाया गया है। दैट इज नॉन एज अ होमोजेनस सॉल्यूशन। आई थिंक that will be clear to you कि what is a homogeneous solution and what is heterogeneous solution. Okay, so matter is made up of particles. ठीक है, ये बताएंगे, पहले आप हेटेरोजेनस मॉलिक्यूल्स और होमोजेनस मॉलिक्यूल का डायग्राम बना लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी तक के डिस्कशन से हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि भाई जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो क्या है, मैटर है। चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, ठीक है, वो सब क्या है, मैटर है। अब देखो बच्चों, अब ना मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगी, ठीक है, क्या समझाऊंगी, सुनो। हमें एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो समझनी पड़ेगी मैटर की, कि बच्चों जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द टाइनी टाइनी पार्टिकल, ठीक है। जो मैटर होता है, कोई भी मैटर है, जैसे मान लो लेट्स सपोज इफ आई से स्टोन, कोई भी पत्थर है, पत्थर किससे मिलके बना हुआ होता है, बहुत छोटे छोटे कंकड़ से, है ना। मतलब कोई भी स्टोन है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। तो हम कहते हैं कि भाई ये जो पार्टिकल होता है, जो मैटर होता है ना, उसकी जो कंपोजिशन है वो किससे बनी हुई होती है, पार्टिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। अभी लेटर ऑन इस चैप्टर में थोड़ा आगे हम समझेंगे कि भाई ये जो मैटर है ना कुछ नहीं है, ये किससे बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से, एटम से। तो ये जो मैटर है ये इन छोटी छोटी चीजों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो वी हैव टू डिस्कस इट। अब मुझे आपको बताना है कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है। अगर मैं मैटर को बहुत अंदर तक घुस के देखूं, या फिर इसका बहुत अंदर तक मैं इसको निकालूं, या फिर मैं इसको बहुत अंदर तक इसको लैब्स में जाकर के देखूं, तो मैटर कैसा दिखेगा आपको, देखो ऐसे छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, समझ आ रही है। ठीक है, तो ये मैटर इन छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ये चीज मुझे क्या करनी है बच्चों, समझनी है कि क्या ये बात सच भी है, क्या ये बात सही भी है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई मैटर जो है हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। लेट्स से अभी ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने सबने अपने घरों में नींबू पानी बनाया होगा, आई एम फॉर श्योर, है ना। लेमनेड सभी बच्चे बनाते हैं अपने घर में, नहीं बनाते तो मम्मा को बनाते हुए देखा होगा, या फिर घर में कोई दीदी भैया बनाते होंगे, है ना। तो आपने कभी देखा होगा जो हमारा ग्लास ऑफ वाटर होता है उसमें हम थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं या फिर नमक मिलाते हैं, वो उसके अंदर घुल जाता है। वो क्यों घुलता है उसके अंदर, सोचो, think of it कि why that salt, that sugar, that नींबू का पल्प dissolved in water, ऐसा क्या है जो वो पानी में डिजोल्व कर लेता है, सोचो। पानी में डाल दिया दीदी, मैम इसलिए घुल जाता है वो, सोचो क्यों घुलता है, think of it। अपने माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस डालो, चीजों को सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों जो शुगर है उसको हम डिजोल्व करते हैं ग्लास में और वो क्या हो जाती है, डिजोल्व भी हो जाती है, क्यों, वाई, सोचो। अपने मन को आंसर करो, दिमाग को आंसर करोगे, यस दैट कुड बी द रीजन, ये भी हो सकता है, इजंट इट, थिंक ऑफ इट। देखो क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज रीजन, आप अपनी एनसीईआरटी को थोड़ा सा फॉलो अप करना देखो अभी जैसे हम 8th क्लास में थे तो हमारे पास एज सच कुछ एनसीईआरटी वगैरह नहीं होती थी, लेकिन एज सच आप 9th क्लास में आए हो तो आपको जो साइंस है वो अब नॉर्मल नहीं रही। वो जो साइंस है ना बच्चों, वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, ध्यान रखना। वो जो साइंस आपकी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, बायोलॉजी
जिसके अंदर आप प्लांट्स एनिमल्स की स्टडी करोगे, केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप केमिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, उनके बारे में स्टडी करोगे। एंड द थर्ड वन इज फिजिक्स, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी, ये सारी किसके अंदर पढ़ोगे, अपने फिजिक्स वाले पार्ट में पढ़ोगे। ठीक है, तो साइंस अब ऐसे 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 डिवाइड हो चुकी है। एंड द प्राइमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज बच्चों कि जो मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, ये किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, इस केमिस्ट्री ब्रांच का पार्ट है। ये जो है हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो अब आपको अपने जो माइंड है, अपना माइंड उस अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ों को क्लियर कर पाओ। अगर आपका 9th का बेस अच्छे से बना हुआ है, इफ़ यू आर मतलब बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट 9th क्लास में क्लियर हो जाते हैं, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स ऑफ क्लास 10th। तो मेरी आपसे तहे दिल से ये रिक्वेस्ट है कि डेली का डेली रिवाइज करना। ठीक है, डेली का डेली रिवाइज करेंगे सारे बच्चे, और कंसर्न रहेंगे अपने पढ़ाई को लेके। बी ऑनेस्ट विद योर डेली का डेली काम। ठीक है, तो आज अपने आप लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है कि बच्चों क्या होमोजीनियस मिक्सचर्स आई मीन सॉल्यूशंस होते हैं और क्या हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, अब देखो जो पानी है ना, पानी वो कैसा दिखता है, ऐसे पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ होता है, ऐसे वाटर। आपने ना बचपन में एक चीज़ पढ़ी होगी, है ना, सॉलिड, ऐसा सॉलिड के पार्टिकल ऐसे होते हैं, टाइट टाइट एकदम क्लोजली पैक्ड, है ना। और जो वाटर होता है उसका थोड़ा दूर दूर होता है, और गैसेस का तो ऐसे होता है। सभी ने अपने छोटे बच्चों वाली क्लास में पढ़ा होगा, 6th and 7th क्लास में। यू आर ऑल अवेयर ऑफ इट कि लिक्विड कैसा होता है, गैस कैसी होती है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो पता है क्या है बच्चों, ये हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, या फिर बोलो चलो अभी आपको मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, ये ना इतना आइडिया नहीं है, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। लेट्स सपोज दीज आर द पानी का पार्टिकल बोल लो, चलो ठीक है, ये पानी के पार्टिकल है। ठीक, अब इसके अंदर मैंने सोल्ट डाला, सोल्ट के पार्टिकल्स और चिन्ह चिन्ह हैं। मान लो ये सॉल्ट की चम्मच थी, मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है सो इट्स ओके। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, ये सॉल्ट अब क्या करेगा, इस पानी के स्पेस के अंदर जाके घुस जाएगा। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स थे और सॉल्ट के मॉलिक्यूल है। ठीक, ये इन पार्टिकल के साथ आपस में जाके मिल जाएगा, और ये जो ब्लैक वाले मॉलिक्यूल किसके हैं, वाटर के, और जो रेड वाले मॉलिक्यूल्स है, या फिर बोलो बच्चे रेड वाला जो पार्टिकल है वो किसका है, अपने नमक, NaCl। सबको पता होना चाहिए NaCl होता है नमक का फॉर्मूला, है ना। ये सॉल्ट आप अपने घर में भी यूज करते हो, वही वाला सॉल्ट है। तो ये NaCl, ये NaCl के पिंच, छोटी सी पिंच लिए आपने और उसको पानी में मिक्स कर दिया। आप देखो ये जो रेड वाली बोल्स हैं ये, और यू कैन से दैट द रेड पार्टिकल इज सॉल्ट and the black particles are the molecules or the particles of water, H2O। now अब क्या होगा, ये पार्टिकल इस रेड वाली बॉल के साथ इंटरैक्ट करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन करना शुरू करेंगे, और एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश करेंगे। घुसेंगे, टक्कर होगी, दो चीजें आपस में टक्कर मारेंगी तो एक नई चीज की प्रोडक्शन करती है। ध्यान रखना, कभी भी रिएक्शंस होती है वो क्यों होती है, एक चीज है ए, उसने किसी बी चीज के साथ क्या करा, कोलिजन करा, तो वो कोई नई चीज बनाएगा सी, डेफिनेटली 101%। एक चीज दूसरी चीज के साथ कोलाइड करेगी, नई चीज बनाएगी। देखो तभी तो देखो नमक के मॉलिक्यूल से अलग, वाटर के मॉलिक्यूल से उन्होंने आपस में इंटरेक्शन करा, है ना। आपस में जैसे हम घोलते हैं ऐसे, तो क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल भागेंगे, ये हमारी सॉल्ट के मॉलिक्यूल भागेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, और वो बाद में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये क्या हुआ है, अब पहले तो सारी चीजें अलग थी, मॉलिक्यूल थोड़ा अलग सा था, और ये जो सॉल्ट थे वो अलग से थे, लेकिन इन्होंने आपस में इंटरेक्शन करी, कुछ सी बनाया, तो बाद में एक दूसरे से घुल के क्या बना लेंगे, अभी बोला था मैंने, बोलो 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 बोलो, वेरी गुड, क्या बना लेंगे, होमोजीनस सॉल्यूशन।
ये चीज प्रूव करती है कि हाँ भाई जो मैटर है हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है तभी वो आपस में क्या कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि जो हमारा मैटर होता है, कोई भी मैटर देख लो, नमक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है, आपका वाटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, और जब वो एक दूसरे से हम उसको स्टर करते हैं तो घुलते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन से रिएक्शन होती है, और इन नमक और पानी ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्ट। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, फिर अनदर वीडियो में अनदर क्लास में हम क्या देखेंगे बच्चों, इसका नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक दैट वीडियो। इफ यू लाइक दैट वीडियो सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।